हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी प्रैक्टिस सीरीज की श्रृंखला देख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम सभी ने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस श्रृंखला का अभी तक हम लोगों ने 18 वीडियोस देखा था। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। इसका मुख्य कारण है, बहुत सारे फेस्टिवल्स थे और उसमें बिज़ी शेड्यूल्स होने के कारण हमने इसको कंटिन्यू नहीं किया था। बट यहाँ से हम लोग निरंतर इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और आने वाले एग्ज़ाम की जो तारीख़ है उससे पहले लगभग जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है एग्ज़ाम के और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इस सीरीज के माध्यम से ये हमारा आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी सीरीज के अन्य पहलू जो टॉप 50 टॉपिक्स हैं, तो उसको कवरेज करेंगे। अभी तक हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग वीडियोस देखे, बट जो यहाँ से जो आएंगे इसी सीरीज के दूसरे पहलू के रूप में, जो टॉप 50 टॉपिक्स के रूप में होंगे, तो उस सीरीज के माध्यम से जो 50 जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जहाँ से हर वर्ष 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो उन एस्पेक्ट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसमें चाहे जो भी सिद्धांत हो, जो भी अवधारणाएं हों, जो भी इम्पॉर्टेंट है शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो सीडीपी में हो, मैथ में हो, लैंग्वेज पेपर्स में हो, ईवीएस में, किसी भी चीज़ में हो, तो हम सभी उन 50 टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं और जहां से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए इसी के साथ आज हम सभी प्रैक्टिस सीरीज 19 को शुरू करते हैं, जिसमें हमने गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को शामिल किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसको अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि उनका क्या सिद्धांत है, वो किस विषय में बच्चों की बात कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस श्रृंखला जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस थ्योरी से संबंध कोई भी प्रश्न आएंगे तो आपसे छूटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्म बोध में सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। यानी जो गार्डनर का मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है, उसके अनुसार कौन एक जो कारण है जिससे व्यक्ति के आत्मबोध यानी जो सेल्फ रियलाइजेशंस होता है उसमें सर्वाधिक योगदान देगा, यानी सबसे ज़्यादा योगदान देगा। पहला है आध्यात्मिक, दूसरा है संगीतमय, तीसरा है भाषा विषयक और चौथा है अंतरावैयक्तिक। तो आध्यात्मिक का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का अध्यात्म करते हैं, उसके संबंधित उसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो वो आध्यात्मिक से रिलेशन है। लेकिन इस प्रश्न में पूछ रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत यानी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसमें कौन एक जो कारक है जो सबसे ज़्यादा योगदान दे। दूसरा है संगीत। संगीत जो है वो किसी एक बुद्धि को, अगर वो संगीत है तो किसी एक फील्ड में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, अच्छा उसमें सीख सकता है। तीसरा है भाषा विषय, यानी कोई भी एक लैंग्वेज में वो अच्छा प्रदर्शन कर। और चौथा है आत्म व्यक्तित्व, यानी जो सेल्फ है। तो आपको पता है कि कोई भी बच्चा तब तक उसे अच्छा किसी विषय में नहीं लगता है या उसमें अच्छा नहीं कर सकता है जब तक वो सेल्फ उसमें डेडिकेट ना हो, जब तक उसमें सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप ना हो। तो ये है बहुबुद्धि सिद्धांत में सबसे जो ज़रूरी है वो है आत्म व्यक्तित्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। दूसरा प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। तो इसका क्या है अभिप्राय, यानी जो मल्टीपल जो इंटेलिजेंस थ्योरी है इसके अनुसार जैसे पशु हो, खनिज मिनरल्स हो, पशुओं के खनिज जो हैं और या पेड़ पौधे को जो पहचानने वाले कारक है उसको कैसे हम डिवीज़न करते हैं, उसको योग्यता क्या कहलाती है। प्रश्न का अभिप्राय ये है। पहला है भाषिक बुद्धि,
दूसरा है स्थानिक बुद्धि, तीसरा है प्राकृतिक बुद्धि, चौथा है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो भाषिक बुद्धि का आप अर्थ जानते हैं कि किसी भाषा से रिलेट जो चीज़ करते हैं हम, वो भाषा बुद्धि से संबंधित होता है। दूसरा स्थानिक और तीसरा प्राकृतिक। तो इस प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि पशुओं के खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्राकृतिक बुद्धि। चौथा जो है तार्किक गणित, तो ये जो लॉजिकल है या रीजनिंग बेस्ड जो है, ये इसका संबंध दूसरे चीज़ों से है। ठीक है, तो 2 का आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक बुद्धि। तीसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है, यानी जो सेल्फ से जो इंटेलिजेंस होता है उसका तात्पर्य क्या है, उसका मीनिंग क्या है। पहला है स्वयं की क्षमता कमजोरियों की पहचान करना, यानी जो खुद की जो क्षमता है उसकी जो कमजोरियां है उसको हम पहचान करते और उस पर काम करते। दूसरा है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। तीसरा है दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल। या चौथा दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो है, एक तो हो सकता है कि स्वयं व्यक्ति की क्षमता कमजोरियों की पहचान करना, लेकिन जब हम विभिन्न व्यक्तियों डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल से जब हम अट्रैक्ट होते हैं, उनसे जब मिलते हैं, तो जब हम उसके कौशल को सीखकर अपने अकॉर्डिंग अपने व्यक्तित्व में शामिल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंतर्व्यक्तिक की जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, उसमें डेवलप करता है, उसके मोरल को बढ़ाता है। तो इसलिए थर्ड का उत्तर हो जाएगा बी। चौथा है गार्डनर के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा, इच्छाओं को समझ कर उनमें विभेदन करने की योग्यता क्या कहलाती है। यानी जो गार्डनर है, गार्डनर का जो थ्योरी है मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, उसके अनुसार किसी एक व्यक्ति, आप मान लो राम श्याम कुछ भी, तो उसकी जो मनोदशा है, स्वभाव है, या अभिप्रेरणा है, या इच्छा है, इसको समझने में जो विभेदन आती है, यानी जो उसके विभेदन का अर्थ हुआ कि भिन्न भिन्न जो चीज़ें आती हैं उसके योग्यता क्या कहलाती है। पहला है भाषिक बुद्धि, दूसरा है स्थानिक बुद्धि, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, चौथा है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो अभी हमने देखा कि जो इच्छाएं हैं, अभिप्रेरणा है, मनोदशा है, ये जो सारी चीज़ें जो उत्पन्न होती है किसी मनुष्य में या किसी व्यक्ति में, तो वो उसके अंतर्वैयक्तिक की जो अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है उसी के अनुरूप वो काम करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला है बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डनर द्वारा नहीं सुझाया गया था। पहला है शारीरिक गति, दूसरा है तार्किक गणितीय विधि, तीसरा है स्थानिक और चौथा है सांस्कृतिक। तो आपको पता है कि बुद्धि में शारीरिक गति का भी योगदान है, तार्किकता का भी है, और स्थानिक का क्या प्रभाव पड़ता है उसका भी। लेकिन सांस्कृतिक एक हो गया कि हम जो क्रियाएं करते हैं दैनिक जीवन में, वो विभिन्न रूप से संस्कृति का अर्थ हुआ कि जैसा भारत देश को कहा जाता है बहु विविधता वाला देश, बहु संस्कृति वाला देश। तो जो हमारा संस्कृति है वो बहु विविधता है, लेकिन जो हमारा धर्म है वो व्यक्तिगत है। तो जो गार्डनर का जो बहुबुद्धिमता सिद्धांत जो है, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है, तो वो सांस्कृतिक पे जोर नहीं देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि गार्डनर ने 9 प्रकार बताए हैं। अगला है बहुबुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करता है, यह किनका विचार है। तो ये गार्डनर साहब का विचार है। बहुबुद्धि बुद्धिता सॉरी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है। अगला है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, यानी एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है। पहला है बहुत तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है,
वृद्धि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। चौथा है प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक बुद्धिमानी का अर्थ होता है, अभी हमने देखा कि गार्डनर का जो थ्योरी है वो मल्टीपल यानी बहु बुद्धि जो सिद्धांत है, बहुबुद्धित्व जो उसके अंदर में डेवलप होता है, मल्टीपल जो इंटेलिजेंस उसमें पैदा होती है, तो गार्डनर उस पर जोर देता है। तो इसका उत्तर होगा बी। अगला है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। पहला है समान वृद्धि, दूसरा है समान वृद्धि विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, और अगला है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल। तो देखो हार्वर्ड जो गार्डनर का जो थ्योरी है, तो वो क्या है कि वो मल्टीपल यानी अलग अलग को अलग अलग विशेषताओं वाला मानता है। प्रत्येक जो व्यक्ति है या प्रत्येक जो बालक है उसमें जो सीखने की जो क्षमता है वो डिफरेंट है। हर किसी की एक अपनी खूबियाँ हैं, हर किसी की अपनी एक कमजोरियाँ हैं। तो गार्डनर जो बेसिकली जो बात कहता है वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है उस पे बात करता है। तो इसका हो जाएगा उत्तर सी। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है। तो अभी हमने देखा इसमें जो बात हो रही है ये क्या, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम यानी यहाँ पे डिफरेंट लर्निंग जो शैली है, जो स्किल्स है, उसको संतुष्ट करने के लिए जो कार्य करती है, तो ये बेसिकली जो है वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। अगला प्रश्न है गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने संशोधन किए हैं। तो उसने कुल जो संशोधन किए वो 2 संशोधन किए हैं, और टोटल कितने, टोटल 9 है। फिर से वही प्रश्न है बहुबुद्धि ज्ञान अनेक पद्धतियों से, तो ये गार्डनर ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सिर्फ शब्द को बदलकर प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न किसी और तरीके से पूछे जाए, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप सभी प्रश्नों को बनाने में सरल महसूस करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कक्षा अध्यापक ने माधव अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि माधव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो इसका जो है, जैसे आप देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कक्षा अध्यापक ने माधव जो है, माधव एक लड़का है जो कक्षा में बोर्ड पर कीबोर्ड जो होता है जिस पे हम गाना बजाते हैं, कीबोर्ड आप देखे होंगे, तो उस पे वो स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत, यानी वो जो खुद से जो लिरिसिस्ट बनाया है, जो खुद से वो उसे कंपोज किया है, तो उसको वो बजाता है। तो किस कौशल को दर्शाता है, तो ये जो कौशल है संगीत में है, वो संगीत को बजा रहा है, तो वो संगीत के अनुरूप उसका वो कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। अगला प्रश्न है एक बालक जिसकी संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता अधिक होती है, उनमें कौन सी बुद्धि अधिक है। तो देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक कोई बालक है जो शुद्धता से यानी नेचुरल वे में प्रत्यक्षीकरण यानी डायरेक्टली कि उसके पास क्षमता है, उसके पास स्किल है जो सबसे अधिक है, तो ये कौन सा बुद्धि है जो उसमें तो ये जो इंटेलिजेंस जो है वो उसको क्या है को किसी को प्रभावित करने वाला उसमें स्किल है। तो ये स्थानिक स्किल है जिसके माध्यम से आप एक समाज में या एक पीयर ग्रुप्स में किसी के साथ कांटेक्ट करते हो, किसी के साथ को रिलेशन इस्टेब्लिश करते हो, तो ये जो बुद्धिमत्ता है, ये जो इंटेलिजेंस है, ये स्थानिक इंटेलिजेंस है। अगला प्रश्न है
गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर अधिक बल देता है? तो अभी हमने देखा कि गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ये अलग अलग व्यक्तियों पे अलग अलग योग्यताओं उसके विलक्षणों पर केंद्रित है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के अनुबंधित कौशल, समान बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता पर, या प्रति व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर। तो अभी हमने देखा कि जो डिफरेंट पीपल है उसके अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग उनकी कौशल है, अलग अलग उनके प्रभाव हैं और कार्य करने की जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम पहेलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? तो अभी हमने देखा इसमें प्रश्न में क्या है, विभिन्न अधिगम पहेलियों को संतुष्ट करने के लिए। तो ये किनका है, विभिन्न एस्पेक्ट्स की बात कौन करते हैं? तो गार्डनर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। गार्डनर के बहुआयामी सिद्धांत में वर्तमान में बुद्धि के कितने आयाम है? टोटल 9। और कितने उन्होंने संशोधन किए? तो 2 संशोधन। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? यानी जो गार्डनर की मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है उनके अनुसार तार्किक, ठीक है ना, जो तार्किकता की बात करता है, जो लॉजिक की बात करता है, वो किसी व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है, उसका क्या होगा? पहला है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा है दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। तीसरा है संगीत में अभिव्यक्तियों की आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्य पर गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। चौथा है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो प्रश्न में स्पष्ट है कि वो तार्किकता की बात करता है, तो इस डी ऑप्शन में तर्क की बात की गई है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, यह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, दूसरा है निगमनात्मक, तीसरा है अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि और चौथा है परंपरागत विधि। तो ये जो प्रश्न है, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल यानी जो सेल्फ से किसी पहल व प्रयास करते हैं, वो किसका उदाहरण है? तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी जो एक दूसरे के जो अंतर्वैयक्तिक जो इंटेलिजेंस है उसका उदाहरण है। दूसरा है निगमनात्मक, तीसरा है अधिगमकर्ता यानी लर्निंग को सेंटर जो विधि है उसके अनुरूप, चौथा है ट्रेडिशनल जो विधि है उसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि, यानी जो वो अधिगम को केंद्र में जो सीख रहा है, जो लर्निंग को सीख रहा है उसको केंद्र में रखकर ये विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास है, वो जो चीज़ सीखते हैं उसको केंद्र में रखकर। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववादी बुद्धि बहुबुद्धि के सिद्धांत में कब जोड़ी गई? तो आपको पता है कि 2000 ईस्वी में अस्तित्ववादी बुद्धि व बहुबुद्धि के सिद्धांत को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रत्यय इंगित करता है, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो उसका अर्थ क्या है? पहला है विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे संगीत, कला आदि की उपलब्धि स्तर में वृद्धि करना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों को संगीत, कला, खेल विषय तभी लेने चाहिए जब वे इन विषयों में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हों। यह तीसरा गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अलावा अन्य क्षेत्रों में बालक की उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। या तीसरा सभी, चौथा सभी। तो प्रश्न क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रत्यय इंगित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कौन सा निरीक्षण गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? विभिन्न बुद्धि अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है,
या दूसरा, मस्तिष्क का एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण योग्यता को। तभी आपने देखा कि विभिन्न जो चीज़ें हैं वो विभिन्न पहलुओं पर कार्य करती है, सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो अभी हमने देखा कि गार्डनर के जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है, उससे जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में देखा है, और उम्मीद करता हूँ कि अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप यकीनन उसे सॉल्व करेंगे। और एक जो न्यू अनाउंसमेंट है वो ये है कि हम लोग पेपर अब बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि एक टॉप 50 जो टॉपिक्स है उसको इस सीरीज पढ़ो और परीक्षा पास करो सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है जिसकी आने की संभावना सबसे अधिक रहती है एग्ज़ाम में, तो उसके ट्रेंड अनुरूप इस सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।